आज लोगों की लाशों को फेंक दिया जा रहा है, फुटपाथ पे जला दिया जा रहा है, कहीं किसी और की लाश किसी और को दे दी जा रही है, मुसलमान की लाश को जलाया जा रहा है और हिंदू की लाश को दफनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये कोरोना की इतनी वर्स्ट कंडीशन है इसके लिए नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे रीजंस है जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी वर्स्ट कंडीशन हो रही है अपने देश की। वीडियो में मैं ऐसी कड़वी बातें करने वाला हूँ कि अगर आप शायद सुनना पसंद ना करें, पर क्या करें, सही बात तो बोलनी ही पड़ेगी ना, इसलिए मैं सही बात बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर जिसके पास जिगरा है वही इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कड़वी बातें बोलने वाला हूँ और कड़वी बात सुनने के लिए जिगरा होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए बोला है कि जिगरा है तभी इस वीडियो को देखना। कोरोना की दूसरी लेयर आने वाली थी, ये सारी बातें पता थी गवर्नमेंट को, फिर भी उन्होंने इसके लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भारत के लोगों ने गवर्नमेंट को समझाया था कि कोरोना की दूसरी लेयर आने ही वाली है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बंगाल इलेक्शन में लड़ते रहे। ममता जी को गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, बस वही स्ट्रेटेजी बनाते रहे। वहाँ पे कुछ टाइम मिला, फुर्सत मिली तो अब चलो महाराष्ट्र में गिराते अब वहाँ की सरकार को। सिर्फ यही करते रहे है हमारी सरकार। पिछले साल देश में सिर्फ 80-90 हज़ार ही केस आ रहे थे, फिर भी अपनी गवर्नमेंट ने वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया था। भूखे लोग भूखे रहे, गरीब लोग और भी गरीब होते गए, माइग्रेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ, देश बर्बाद हो गया। टैक्सी का ड्राइवर कुछ कमा नहीं पा रहा था, कोई भी कुछ काम कर नहीं पा रहा था, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, सारी जॉब सब कुछ बंद हो गया, एक ही झटके में सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ 90 हज़ार केस थे तब। अब जब 4 लाख केस आ रहे हैं फिर भी गवर्नमेंट लॉकडाउन क्यों नहीं लगाती? क्यों गवर्नमेंट अब लॉकडाउन नहीं लगाती? क्या अब उनको चिंता होने लगी सारे माइग्रेशंस की, सारी ये सब लोगों की? अब कोई चिंता नहीं है, सच बताओ कोई चिंता नहीं है उनको सिर्फ एक ही चिंता है कि बंगाल में ममता को कैसे गिराना है। बस वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए लॉकडाउन अभी तक नहीं लगा। जैसे ही वहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हुआ नहीं और यहाँ पे लॉकडाउन देश में लगा नहीं, देख लेना मेरी बात, यही होगा। अगर इससे थोड़ा आगे पीछे टाइम हुआ तो भी कोई बात नहीं बनेगी, पर लॉकडाउन तो लगेगा ही। ये मोदी सरकार की एक बहुत ही बड़ी चाल है आप लोगों को गुमराह करने की। एक बात बोलूँ, आप लोग भी इसी लायक हो, क्योंकि आप ही लोगों ने उनको ऐसी सरकार बनाने दी। आज लोगों को मैं देख रहा हूँ कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, लिटरली कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम सब बहुत ही छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि अब इंसानों की इतनी फास्ट जान जा रही है कि मैं बता नहीं सकता। रियल फिगर क्या है आपके सामने अभी आई नहीं है, वो आएगी तो आप शॉक रह जाओगे कि रोज के इतने लोग मर रहे हैं क्या? इट्स रियल। रोज के तकरीबन 30 लाख केस आ रहे हैं। ये सब एक दिखावा है 3-4 लाख केस दिखाने के लिए। रियलिटी क्या होती है और दिखाया क्या जाता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। कुछ न्यूज़ अखबार, कुछ न्यूज़ एजेंसियाँ इसके बारे में तहकीकात करती है। आज मैं एक बात आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में 80 लोगों की जान चली गई और दिखाया क्या जाता है? 80 लोगों की जान चली गई फिर भी कुछ भी नहीं दिखाया जाता। दिखाया जाता है कि सिर्फ पूरे अहमदाबाद सिटी में ही, सिर्फ पूरे अहमदाबाद सिटी में 15 लोगों की ही मौत हुई है, 15 या उसके आसपास ही लोगों की मौत हुई है। मतलब देखो, एक ही हॉस्पिटल में 80 लोगों की मौत हुई है और दिखाया क्या जा रहा है? पूरे अहमदाबाद में सिर्फ 15-20 मौत हुई है। ये क्या झूठी बातें कर रहे हैं? शमशान घाट के कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं और सरकार अपने कुछ आंकड़े दिखा रही है। किस पे विश्वास करें? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मानो मेरी बात, आप लोगों से आंकड़े सच में छुपाए जा रहे हैं। 30 लाख लोग रोज़ के केस आ रहे हैं। आप जानते नहीं है कितना खतरनाक है, जिनको हुआ है वो जानते हैं। आज अपने देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सारे के सारे ऐसे चुप है जानो कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा। देश इतना मतलब अच्छा काम कर रहा है कि मतलब देश में कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे चुप है ये लोग। तो कोई ट्वीट नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोरोना से उनको कुछ लेना देना नहीं है। मतलब लोगों को मरना है मरे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको अपनी फिल्म डालनी है, मतलब डालनी है, लोग देखने आएंगे, जितने पैसे कमाएंगे ये सारे के सारे हमारे होंगे। बस इनको यही चीज़ फ़र्क पड़ती है कि
फिल्म में कितने पैसे मिले हमको, बस बाकी कोई चीज़ उनको फ़र्क नहीं पड़ती। इतने सारे इन्फ्लुएंसर, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, वो भी आप आज चुप है, गवर्नमेंट को कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब क्या यार, आप लोग इतने चुप क्यों रहते हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या गवर्नमेंट आपको कोई पैसा देती है? क्या गवर्नमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? गिरा देगी तो आपकी इतनी तो हैसियत है कि आप खुद ही उड़ जाओगे। ठीक है, अगर आपको गिरने से ही डर लगता है तो चढ़ते ही क्यों हो भाई ऊपर? हैं, मुझे जवाब दो। सच बताऊं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों की है। हम ही लोगों ने उनको भगवान बनाया, हम ही लोगों ने उनको मतलब वहाँ पे बिठा दिया जहाँ से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम ही लोगों की सारी गलती है। आज लोग ये सर्च करते हैं कि सलमान खान ने राधे फिल्म में क्यों किस की। ये कोई सर्च करने की बात है भैया? ऐसी सारी चीज़ें सर्च करते हैं। मुझे इन लोगों पे दया आती है यार, बहुत सारी दया आती है। कितने बोले लोग हैं, उनके साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है वो खुद भी नहीं जानते। आज लोगों की लाशों को फेंक दिया जा रहा है, फुटपाथ पे जला दिया जा रहा है, कहीं किसी और की लाश किसी और को दे दी जा रही है, मुसलमान की लाश को जलाया जा रहा है और हिंदू की लाश को दफनाया जा रहा है। इतनी वर्स्ट कंडीशन आ गई है देश में कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। और आज देश का इतना बुरा हाल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से है, वो है गवर्नमेंट। किस बात के ये वोट लेता है मोदी? किस बात की लेता है ये वोट? दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है। सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा? क्यों नहीं बेड मिल रहे? क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये जवान भाई मेरा? छीन लिया इसने। क्या चुप? जवान भाई था मेरा, बेड नहीं मिला उसको। पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। कौन जिम्मेवार है इसका? मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है? कौन सवाल करेगा? कौन पूछेगा इनसे? जिनका घर उजड़ गया, जिनके बीत रही है, हमें पता है हमारे पर आज क्या बीत रही है, हमें पता है। हमारा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कौन उनकी रक्षा करेगा? कौन देखेगा? 18-18, 17-17 साल के मेरे पढ़ने वाले भतीजे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? और ये कोरोना अकेला ही पेंडेमिक नहीं है, आने वाले टाइम में इससे भी बहुत ख़तरनाक पेंडेमिक्स आने वाले हैं इस दुनिया में। मैं उसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। गूगल का पूरा ख़ानदान में निकाल के तलाश कर रहा हूँ कि मुझे ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कौन से देश में कौन सा वायरस अभी बन रहा है, पनप रहा है, वो आगे फ्यूचर में उनका क्या चीज़ है, क्या रोल है, क्या बायो वॉर होगी आगे जाके। ये सारी की सारी चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में ये सारी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। और आने वाले सालों में इतनी वर्स्ट कंडीशन आने वाली है कि सिर्फ 100 साल में, 100 से 150 साल में ही दुनिया की सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ अमीर लोग ही बचेंगे। अगर हमने कुछ रास्ता नहीं किया, हमारी ये प्लैनेट से हमने निकलने की कोई रास्ता नहीं तैयार किया, तो हमारा बहुत ही ख़राब हालत होने वाला है। ये इनकेस आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सारी की सारी बातों का मैं तहकीकात करूँगा। मैं कोई चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। जिस पे ब्लेम आएगा मैं उसी को बोलूँगा, जिसने गलती की है मैं उसी को बोलूँगा। चलिए अब कोरोना वैक्सीन की बात कर लेते हैं। जब इस देश में कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनी तो अपने ने क्या किया? अपने देश ने क्या किया? अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी गवर्नमेंट ने विश्व गुरु बनना था ना, विश्व गुरु बनना था तो आस पड़ोस के देशों को वैक्सीन दे दी। मतलब क्या हमारे देश में क्या लोग नहीं है क्या? उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है क्या? यहाँ पे कोरोना बढ़ नहीं रहा है क्या? उनको इसकी कोई चिंता नहीं थी। बस हमें तो क्या है, सिर्फ विश्व गुरु बनना है। अरे भाई, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार के तुम दूसरों को कैसे बचा सकते हो यार? ये कैसी चीज़ है? एक और चीज़ बताओ, और एक और फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। ब्राज़ील जैसी कंट्री ने, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत रेप्यूटेटेड कंट्री है, उसने हमारी कोरोना वैक्सीन का 1 नहीं 2 करोड़ जितना कुछ है उतना डोज उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? उसका बेस क्या था? उसका कारण क्या था? यही मैं खोज रहा हूँ, यही सारी रिसर्च मैं कर रहा हूँ। मोदी जी बोल रहे थे कि हम 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाएंगे, इस देश को 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाएंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे विश्व गुरु तो क्या, आप इतना देश को गरीब बना रहे हो कि 25 सालों तक हम गरीबी से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये विश्व गुरु क्या बनेंगे आप? हाँ, क्या विश्व गुरु बनने के लिए ये सब कर रहे हैं क्या? अगले 50 साल तक
तक हम कोई भी विश्वगुरु बनने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी वर्स्ट कंडीशन आज से ही आ गई है। एक कोरोना आ गया है जिससे हमारी इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और हमारे देश की पॉलिटिक्स इतनी गंदी और घटिया है, ये तो कभी विश्वगुरु बनने देंगे ही नहीं, क्योंकि इतनी गंदी पॉलिटिक्स इधर पे चल रही है। लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारे राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। अरे क्या बात है भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो क्या करे आप, मतलब कोई भी आरोप लगा दो गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को गिराओ, उनको बेइज्जत करो, उनको कुछ भी करो, मतलब गवर्नमेंट को गिरानी है। ऐसी सारी एक दूसरे को गिराने की चढ़ाने की चीज़ें चल रही है। क्या विश्वगुरु बनेंगे हम? अगले 50 साल तक हमारी कोई भी विश्वगुरु बनने की स्टेटस में हम नहीं हैं अभी। ये कड़वा सच है और इसे हमको हजम करना ही होगा, क्योंकि हम 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, तो क्या हमारी जो इकोनॉमी है वही खुद गिर रही है। आज लोग रास्ते पे आ चुके हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी का धंधा पानी बंद हो गया है, इतनी वर्स्ट कंडीशन चल रही है। ये कोरोना का सेकेंड वेव आया कहाँ से? अपने देश में इतना सारा कोरोना केस बढ़ कैसे गया एकदम से? ये सारी की सारी रिसर्च मैं भी कर रहा हूँ, और कौन से देश में कौन सा नया वायरस बन रहा है उसके बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में कैसा बायो वॉर होगा, कितना खतरनाक होगा ये बायो वॉर, और इंसानी जाति का वहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? कितने लोग ज़िंदा रहेंगे? क्या करें तो ज़िंदा रहेंगे? ये सारी की सारी चीज़ों के लिए मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। इस चैनल में मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप एक ही चीज़ कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ही कम हो जाता है। आप एक ही बार सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन, एकदम सच्ची इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आने वाले दिनों में मैं इससे भी बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे डालने वाला हूँ, और ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन में डालने वाला हूँ जैसे कभी भी यूट्यूब में किसी में भी नहीं डाले होंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।